हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स ओनली पर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट 2020 पेपर 2 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पर डेली क्विजेस के हमारे इस वीडियो को। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 2 यानी स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद के क्वेश्चंस को सॉल्व। अभी तक हमने 49 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से आगे को सॉल्व। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य नामक अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शंस हैं टालकोट पार्सन्स, इमानुएल डुर्खिम, आर.के. मर्टन या फिर जॉनसन। और 50 का हमारा आंसर है आर.के. मर्टन। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य नामक अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है आर.के. मर्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.के. मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है, ऑप्शंस हैं किसी गतिविधियों के अनुपयोगी नतीजे, किसी गतिविधियों के नकारात्मक नतीजे, किसी गतिविधियों के अनेक नतीजे या फिर किसी गतिविधियों के अप्रासंगिक नतीजे। और इसका सही आंसर है 51 का बी नंबर, यानी किसी गतिविधियों के नकारात्मक नतीजे। ये आर.के. मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार है जो, ऑप्शंस हैं सात्मीकरण लाता है, जो अस्वीकृत होता है, जो प्रतीकात्मक होता है या फिर जो स्वीकृत होता है। तो 52 का आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा। मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार है जो सात्मीकरण लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। अलगाव, आविष्कार, विधिवाद या फिर रिट्रीटिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 नंबर का अलगाव। मर्टन के विचलन के विश्लेषण में अलगाव ये तत्व शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर.के. मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। उसके किस प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है? ऑप्शंस हैं प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। 55 नंबर क्वेश्चन है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये किनकी पुस्तक है? इस नाम के पुस्तक के रचयिता कौन है, किनकी ये रचना है? तो ऑप्शंस हैं मैलिनोवस्की, रॉबर्ट के मर्टन, अल्फ्रेड ब्राउन पार्सन्स। और आंसर होगा रॉबर्ट के मर्टन, क्योंकि एक साथ रॉबर्ट के मर्टन की ही बात हो रही है, तो ऐसे भी हम गो थ्रू कर सकते हैं। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये रॉबर्ट के मर्टन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टालकोट पार्सन्स एक शास्त्रीय परंपरा के कैसे समाजशास्त्री थे? ब्रिटिश, फ्रांसीसी, अमेरिकी या फिर जर्मन? तो ये अमेरिकी थे। टालकोट पार्सन्स अमेरिकी थे, एक समाजशास्त्री परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री थे। टालकोट पार्सन समाजशास्त्री निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं?
बहुत इजी क्वेश्चन। सामाजिक क्रिया के लिए, संरचनात्मक क्रियात्मकता के लिए, प्रकार्यवाद के लिए या इन सभी के लिए? तो आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए। टालकट पार्सन समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया, संरचनात्मक क्रियात्मकता और प्रकार्यवाद सबके लिए जाने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? टालकट पार्सन्स, अल्फ्रेड सूट्स, मैक्स वेबर या फिर विल्फ्रेडो पारेटो? तो 58 का आंसर हो जाएगा टालकट पार्सन्स। देखिए चैप्टर 1 जो था हमारा, चैप्टर 1 में 3 सोशियोलॉजिस्ट की बात हो रही थी। एक थे मैक्स वेबर, दूसरे कार्ल मार्क्स और इमाइल डुर्खिम। उसी तरह चैप्टर 2 जो है ये यूनिट 1 का चैप्टर 1 और फिर अब चैप्टर 2 हो रहा है। तो चैप्टर 2 में भी 5 सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, जिनको हम अल्फ्रेड आर ब्राउन भी कहते हैं, टालकट पार्सन्स हैं और रॉबर्ट किंग मर्टन हैं, रॉबर्ट के मर्टन के नाम से ऑप्शंस में आ रहे हैं, और लेवी स्ट्रॉस। ये 5 सोशियोलॉजिस्ट ये यूनिट 1 के 2nd चैप्टर में हैं। सो अभी जितनी भी रचनाएं होंगी उसकी बात होगी ऑप्शंस में, या फिर सब्जेक्ट की बात होगी कि उनकी रचनाओं के सब्जेक्ट क्या हैं, तो वो सब ये 5 सोशियोलॉजिस्ट की ही बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है? ऑप्शंस हैं गिन्सबर्ग, गिलिन एवन गिलिन, SF नाडेल या फिर टालकट पार्सन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर ये है टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स जो हैं सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखते हैं। अगला है, पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना, सामाजिक मूल्यों की पहचान करना, सामाजिक नियम बनाना या फिर केवल सामाजिक सदस्यों की गणना करना? और आंसर है सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना। पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से पार्सन्स के प्रकार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जाए? शक्ति का प्रयोग करके, मूल्यों का एकमत होना, या फिर नियंत्रित नियम से, या रूढ़िगत संकेत से? तो इसका आंसर है नियंत्रित नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टालकट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण व तनाव प्रबंधन है प्रकार्यात्मक पूर्वावश्यकताएं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक आवश्यकता, प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता? तो इसका आंसर है प्रकार्यात्मक आवश्यकता। ये C नंबर आंसर है। टालकट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव प्रबंधन प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। नेक्स्ट है, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ये पुस्तक किसकी है? इमाइल डुर्खिम, टालकट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर R.K. मर्टन की? तो फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ये बुक है टालकट पार्सन्स की। B नंबर आंसर हो जाएगा 63 का आंसर है B नंबर, टालकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस किस देश के मानव विज्ञानी और नस्ल विज्ञानी थे?
ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका। और इसका आंसर है फ्रांस के थे ये। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस फ्रांस के मानव विज्ञानी और नस्ल विज्ञानी थे। अलायंस थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है अलायंस थ्योरी के? तो ऑप्शंस हैं टैलकट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडेल या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का लेवी स्ट्रॉस। अब एक तरफ से लेवी स्ट्रॉस की बात हो रही है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। फिर है नेक्स्ट बुक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, एमाइल डुर्खिम, लेवी स्ट्रॉस, वेबर या फिर कॉम्टे। तो बिल्कुल सही, ये भी लेवी स्ट्रॉस की बुक है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। बहुत ही प्लान वे में क्वेश्चन जो है दिया गया है। जैसे जैसे एक समाजशास्त्री आ रहे हैं तो उन पे पहले 10 से 15 क्वेश्चंस, फिर सेकंड समाजशास्त्री हैं उनसे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चंस, फिर तीसरे पे, यानी कि आप एक तरफ से नोट्स टाइप से बना सकते हैं कि इनका ये बुक है और इसकी रचना इस ईयर में हुई है। ईयर्स की बात होगी जब हम मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन करेंगे, सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन जब बनाएंगे, तो उसमें हमारा जो कि बुक कब लिखी गई है, इस बुक में क्या समझाया गया है, किस विषय पर बात हुई है, ये सारी चीज़ें उस तरह के क्वेश्चन टाइप में समझ में आएगा। फिर असर्शन एंड रीज़न वाले भी क्वेश्चन आएंगे, कथन और कारण वाले, उसमें भी बहुत कुछ खुल के आएगा। यानी कि जैसे कोई बुक है, उसका कुछ अर्थ है, फिर उसको क्रॉस कोई कर रहा है, कोई उसका कारण बता रहा है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि क्विज़ को आप ज़रूर करें। अब एग्ज़ाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो सकता है। कोरोना है, अगर कंफर्मेशन हो भी जाता है फिर भी वो टलता है, आगे होता है, पीछे होता है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन क्विज़ को आप ज़रूर कीजिए। ये समझ लीजिए कि अब लास्ट मोमेंट है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो क्विज़ को कीजिए। क्विज़ करने से बहुत फ़ायदा है। क्वेश्चन जितना से जितना बनाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। तो एक तो जो बेसिक्स क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं चैप्टर से वो दे रही हूँ, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे, तो फिर क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं होता है। चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हम करेंगे। 31 चैप्टर्स हैं, तो आप सोच लीजिए कि एग्ज़ाम होते होते तक कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और उसमें से क्वेश्चन नहीं आए एग्ज़ाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, 2 कॉपी बिल्कुल ऐसा जैसा मैं दे रही हूँ वैसा वहाँ आ जाए ये तो नहीं कह सकती, बट इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चैप्टर है तो चैप्टर से ही क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस है। सो आप क्विज़ेस कीजिए, क्विज़ेस करने से बहुत फ़ायदा है, क्विज़ेस को ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम बात कर रहे थे अलायंस थ्योरी हो गया था। अलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? 65 नंबर का आंसर था डी नंबर यानी लेवी स्ट्रॉस। और द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? ऑप्शंस हैं द निकेड माइंड, टोबो, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मैथ, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। तो देखिए यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, 4 पुस्तक का नाम लिया गया है, तो चारों में आंसर हो जाएगा डी नंबर। पुस्तक का नाम हो गया द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसे लिखा किसने? लेवी स्ट्रॉस ने। और इसमें बात किस चीज़ की हुई? तो संरचनावाद की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो हो गया ना। चाहे हमसे पूछा जाए कि लेवी स्ट्रॉस की रचना इनमें से कौन है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें अगर द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप मिल जाए तो वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछ दिया गया कि इस बुक के लेखक कौन है, इसे किसने लिखा है, तो वो लेवी स्ट्रॉस हो गए। अगर पूछ दिया गया कि
जैसे पहला क्वेश्चन तो हम सामने देख रहे हैं कि लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की रूपरेखा किस पुस्तक में लिखी, तो यहाँ से हो गया 3 क्वेश्चन निकल गया। और एक क्वेश्चन निकल सकता है कि संरचनावाद की रूपरेखा इस बुक में किसने दी है, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट हम बता रहे हैं आपको कि एक क्वेश्चन को 4 तरह से 5 तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो हम एक भी फॉर्म अगर पढ़ के उसका 4 फॉर्म, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो मेन फॉर्म में अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई एक फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो उसको मेन फॉर्म मानना है और फिर खुद अराइज करना है कि इससे और कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं। खुद क्वेश्चंस हमें बनाना है। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ये चारों लेवी स्ट्रॉस के बुक हैं, तो जब 3 चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है कि लेवी स्ट्रॉस की ये बुक है, इस बुक के में इस सब्जेक्ट के बारे में बात हुई है, तो तुरंत से द नेकेड माइंड, टोबो, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मैथ, इस सब के भी सब्जेक्ट्स क्या हैं, किन चीज़ों पर इस पे बात हुई है, वो तुरंत से हमें नोट डाउन करना चाहिए। अभी मैं क्विजेस करवा रही हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ क्योंकि ये क्विज हो रहा है। मैं मान रही हूँ कि इसे जो अगर सोशियोलॉजी के बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो वो चैप्टर्स को पढ़ चुके होंगे, उन्हें समझ आ गई होगी, उनको याद हो गया होगा, तो वो क्विज कर रहे हैं। अगर नहीं भी याद हुआ है, अगर बिल्कुल अभी तुरंत स्टार्ट ही किया है आपने, फिर भी आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से करके अपने नोट्स बना सकते हैं। आप इस 100 क्वेश्चन में से 400 क्वेश्चंस बना सकते हैं खुद से। 3-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये करना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी करके दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगी, बट अभी एग्ज़ाम तक में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। सो आई एम डूइंग 100 और 200 क्वेश्चन, दैट इज़ एनफ फ्रॉम माई साइड। आपको करना है हर एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन निकाल के एंड डू योर नोट्स, मेक योर नोट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक है? फिर से पुस्तक की बात हो रही है। लेवी स्ट्रॉस की, नॉडेल की, रेडक्लिफ ब्राउन की या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की? किसकी पुस्तक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी? तो ये पुस्तक है लेवी स्ट्रॉस की, सॉरी, ये पुस्तक लेवी स्ट्रॉस की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मानव विज्ञानी ने न केवल सामाजिक संरचना विकसित की बल्कि विनिमय का संरचनावादी सिद्धांत भी प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस या फिर दुर्खेम। तो 69 का आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रॉस की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है नातेदारी की संरचना का विश्लेषण करना, व्यक्ति समूह की व्यवस्था करना, सामाजिक विकास की व्यवस्था करना या फिर प्रकार्यवाद का विश्लेषण करना। तो इसका आंसर है नातेदारी की संरचना का विश्लेषण करना। लेवी स्ट्रॉस की लोकप्रियता का मुख्य कारण है नातेदारी की संरचना का विश्लेषण करना। अगला है द वे ऑफ द मास्क, प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है? मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस या पार्सन्स? तो ये भी लेवी स्ट्रॉस की बुक है। कितने सारे बुक हो गए अभी तक में? 5, 1, 6, 1, 7, 7 बुक्स हमने लेवी स्ट्रॉस के देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। अब इसमें से गलत चुनना है, तो इसका मतलब हमें सब पता होना चाहिए, चारों ऑप्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो ही हम गलत और सही बता सकते हैं, ठीक है। सामाजिक संरचनाओं का निर्माण अनेक उप संरचनाओं में से होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, सही है, ये सही है। फिर है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहती है? नहीं रहती है। सामाजिक संरचना
स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित नहीं होती है। तो गलत तो हमें मिल ही गया है और आगे पढ़ लेते हैं। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सही है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो 72 का आंसर हो गया, हमें गलत चुनना था तो आंसर हो गया बी नंबर। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहती है, तो ये गलत है। प्रभाव पड़ता है, सामाजिक संरचना पर स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है और ये कह रहे हैं कि अप्रभावित रहती है। कैसे अप्रभावित रह सकती है? हम जिस स्थिति में, जिस स्थानीय, जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं, हमारा जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट रहता है उससे हम प्रभावित होते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन, खुद से क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ लेना नहीं होगा, सिर्फ आंसर्स को टिक आउट कर लेना नहीं होगा, जब तक कि क्वेश्चन के बाद क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाए। जरूरी नहीं है इसके लिए हमारे पास कोई और फ्रेंड्स हो, हम खुद से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। तो आगे 73 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक संरचना की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। ऑप्शन है सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है, सामाजिक संरचना मूर्त होती है, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक अस्थायी अवधारणा है, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सामाजिक संरचना की सही विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं 1 नंबर, सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है, तो ये सही है। 1 नंबर सही हो गया। सामाजिक संरचना मूर्त होती है, ये गलत है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है, ये सही है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक अस्थायी अवधारणा है, ये गलत है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही। सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है, ये भी सही है। यानी आंसर हो गया 1 3 5 6, 1 3 5 6, ये चारों सही हैं, बाकी 2 और 4 गलत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए कि 73 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 1 3 5 6, ये चारों इसमें सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शंस हैं, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती है, तो ये सही है। मैं टिक आउट करते जाती हूँ जो सही है, जो गलत होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर तो सही है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। फिर सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है, बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन एक ही बचता है, तो ये गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हम। सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं हैं, ये कभी सही हो सकता है? बिल्कुल सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो गया डी, क्योंकि हमें चुनना था कि इसमें से गलत कौन है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फिर आंसर देना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया क्योंकि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, कौन असत्य नहीं है, यानी कि वो सत्य है। तो पहले क्वेश्चन को सुलझा लेना है, उसके बाद जाना है आंसर ढूंढने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। निम्नलिखित में से कौन सहबंध, एक मिनट,
निम्नलिखित में से कौन सहबंध अलायंस जिसे कहते हैं सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है या जाने जाते हैं, यानी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी इसका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शंस हैं ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की, बी मैलिनोव्स्की, आर निधन, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस। तो कूट दिया हुआ है, यानी ऑप्शंस हैं केवल 4, 1 और 4, 2 और 3 या फिर 2, 4, कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर मैं टिक आउट कर देती हूँ। ओहो, हम पिछले स्लाइड पे आ गए। ये रहा हमारा अभी का स्लाइड। तो 75 का आंसर होगा सिर्फ इसमें 4 नंबर, यानी कि ये यहाँ पे कौन सा है, केवल 4, ए नंबर आंसर हो जाएगा 75 का, केवल 4, यानी सी लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस को सहबंध सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है, अलायंस सिद्धांतकार के रूप में। तो ये था आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर जरूर करें। शेयर सोशियोलॉजी से रिलेटेड बच्चों को ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो यूजीसी नेट 2020 देने वाले हैं उनको आप शेयर करें, चाहे वो आपके फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो या रिलेटिव्स में हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।